Hello students, today I will discuss in this video chapter number 9 Force and Laws of Motion. In this video we will discuss about laws of conservation of momentum and application of law of conservation of momentum. So first of all discussion about laws of conservation of momentum. According to this law, the total momentum of a system of object remains conserved before and after their interaction or collision, provided that here is no external unbalanced force acting on them. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ये कहते हैं कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो सिस्टम का क्या होता है, आपका कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद, प्रोवाइड देयर इज नो एक्सटर्नल, कोई यहाँ से हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका फोर्स है, जो आपका नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई हम अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका लॉज ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट यदि आप लेके चल रहे हो, तो दो ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे से कॉलिजन कर रहे हैं, तो कॉलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटी होगी या उनका क्या चेंज आएगा, तो मतलब कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद उनका जो मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहेगा। वो किस तरीके से रहता है हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी। दो मास आपके पास गिवन है, एम ए और एम बी है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी बी ए एंड बी बी। दो मास आपके पास गिवन है, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है जिनका मास एम ए और एम बी है, और इनिशियल वेलोसिटी जो बी ए और बी बी है, मतलब आपको यहाँ पर दो मास दे रखे हैं ऑब्जेक्ट के, एक का मास एम ए है, एक का मास एम बी है। तो पहले की जो वेलोसिटी है वो आपकी यू ए है, और दूसरे की जो वेलोसिटी है आपकी यू बी है, और दोनों कहाँ पर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। आप यहाँ देख रहे हो यू ए जो है, इसकी जो वेलोसिटी है वो यू बी से ज़्यादा है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। आफ्टर कोलिजन द बॉडी मूव विद वेलोसिटी बी ए एंड बी बी रेस्पेक्टिवली। द कोलिजन लास्ट फॉर टाइम टी। तो आपका जो कॉलिजन होगा वो कितना होगा, टी समय के बाद वो आपका कॉलिजन होने के बाद एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, दोनों हो सकता है कि थोड़ा सा डायरेक्शन दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इस टकराने के बाद फिर अपनी सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर आप दो बॉल लेके चल रहे हो, दो बॉल हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका mb है। तो ma जो मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी ua है, और mb जो मास है उसकी वेलोसिटी ub है। जब कॉलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी जो ऑब्जेक्ट ऑफ द मास ma है उसकी वेलोसिटी ba हो रही है, और मास ऑफ द जो ऑब्जेक्ट mb है उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो आपकी bv हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन टू वॉल्स जब हम कंजर्वेशन होता है तो टोटल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का, हम ये निकालेंगे, और टोटल मोमेंटम फाइनल कितना होगा हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो वॉल हैं, एक का मास आपका एम ए है, दूसरा का मास एम बी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू ए एंड यू बी है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई एम ए और यू ए प्लस एम बी यू वी। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। तो यहाँ पर हमने देखा जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, एक की आपकी बी बी है, एक के पास बी बी है। तो आपको प्रूव कर सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। तो यह आपका कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए आपकी इक्वेशन आ रही है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अप्रूव है आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोमेंटम के लिए। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपका अप्लाई होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से बताएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय एम ए एंड एम बी, और माइनस होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय एम बी ऑन एम ए। जो आपका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से
एम ए किस पे कर रहा है, आपका एम बी पर कर रहा है, और माइनस का होगा जो एम बी करेगा वो आपका एम बी किस पर करेगा, आपका एम ए पर करेगा। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो आप सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉज, एफ बराबर आपके एम ए होता है, ए बराबर कितना होता है, चेंज इन मोमेंट, ए क्या होता है आपका एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर आप लेके चल रहे हो जो आपका है एम बी, यदि ऑब्जेक्ट मास किसका है, ये आपका मास जो ऑब्जेक्ट बी लेके चल रहे हो, और ए किससे यहाँ से क्या निकाल लोगे, बी बी माइनस यहाँ निकाल लोगे यू बी अपॉन टी, माइनस का सिंबल लगेगा। अब यहाँ पर निकालोगे क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड एम बी ऑन ए पर निकाल रहे हो, और यहाँ पर निकालो फोर्स एक्सर्टेड बाई एम ए ऑन एम बी। तो ये आपका एम बी के लिए आ रहा है और ये आपका एम ए के लिए आएगा। तो माइनस आएगा, एम ए आ जाएगा, ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा बी ए माइनस यू ए अपॉन टी। एक्सेलरेशन बराबर होता है ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन आ जाएगा। आगे हम इसे सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। तो एम बी 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 माइनस एम बी यू वी अपॉन टी, माइनस का सिंबल होगा माइनस एम ए बी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम ए यू ए अपॉन टी, टी से टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एम बी 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 माइनस एम बी यू वी माइनस एम ए बी ए प्लस एम ए यू ए, माइनस इधर है, इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना होगा, एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, ये आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो, ये तो ऑलरेडी है प्लस में। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी, और यही आपको प्रूव करना था कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है इजिकल टू फाइनल मोमेंटम के होता है। जो सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, इस सिस्टम की यदि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इजिकल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या क्या एप्लीकेशन है। वाइल फायरिंग ए बुलेट, जब हम बुलेट को फायर करते हैं, द गन शुड बी हेल्ड टाइट टू शोल्डर ड्यू टू रिकॉयल ऑफ द गन। तो आपकी जो गन है वो आपकी पीछे की ओर पीछे की ओर होती है, इस तरीके से रिकॉयल होती है। तो ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का ही एग्जांपल है। यदि हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट भी आपका फोर्स लगाती है, उतना मोमेंटम लगाती है, ठीक है। किस पर, बुलेट पर, क्योंकि बुलेट पर जो फोर्स लगा रही है वो कौन लगा रही है, गन लगा रही है, और गन किस पर लगाती है, आपकी बुलेट पर लगा रही है, ठीक है। तो ये भी आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन का एग्जांपल है। सेकंड है आपका रॉकेट एंड जेट प्लेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो रॉकेट और जेट प्लेन वगैरह होते हैं वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। व्हेन ए मैन जंप आउट ऑन ए बोट, जैसे मतलब कोई व्यक्ति एक बोट से बाहर कूदता है, टू द शोर, देन द बोट स्लाइड मूव अवे फ्रॉम द शोर टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कुछ झुक जाती है या उठ जाती है एक साइड से। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल है, और फिर बाद में अपनी ही पोजीशन पर आ जाती है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर जो है आपका फिनिश ही है, और नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल आपको कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।